हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ वीवीआई क्वेश्चंस जो क्लाउज पे बेस्ड है। तो ये क्लाउज पे बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम लोग सीखेंगे और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपके जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप 100% इसमें लेकर आएंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि क्लाउज में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, समझते हुए इसको बना लेंगे। ये क्लाउज जो होता है इसको हम लोग उपवाक्य कहते हैं और जैक बोर्ड में जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं उसमें से जनरली WH से जो भी वर्ड होते हैं उससे रिलेटेड क्लाउज को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पिछले 12-13 सालों में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो लगभग इसी प्रकार के प्रश्न रहते हैं। इसमें आप 100% सही आंसर देकर आ जाएंगे अगर आप समझ जाते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है और इनको सही तरीके से कैसे हम यूज कर लें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्लाउज में पूछा जाता है वो होता है व्हाट। चूंकि यह एक प्रश्न है और प्रश्नवाचक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, लेकिन यहां आपको समझना है कि इसका अर्थ क्या नहीं समझकर जो और जैसा समझकर इसका यूज करना है। जैसे हम कहते हैं डू मतलब करो, व्हाट यू लाइक जो तुम पसंद करते हो। तो यहां कैसा पसंद करते हो नहीं है, जैसा पसंद करते हो या जो पसंद करते हो। तो डू व्हाट यू लाइक, तो यहां जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो उसमें व्हाट का यूज करेंगे। दूसरा एक उदाहरण है आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड, मैं वह नहीं समझा जो उसने कहा। तो यहां व्हाट का अर्थ क्या आ रहा है, जो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जहां भी आपको दिखेंगे वहां पर जो और जैसा अर्थ समझकर यहां लगाना है। ठीक है, अगला है व्हेन का अर्थ होता है जब और कब। जब प्रश्न रहता है तो कब जैसा इसका यूज होता है, लेकिन यहां जब समझकर आपको यूज करना है। आप देखेंगे पहला जो उदाहरण है वो है आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। व्हेन आई एम फ्री, जब मैं फ्री होता हूं, जब मैं खाली होता हूं। तो अगर यह प्रश्न होता तो दूसरी तरह से इसका उपयोग होता, लेकिन यहां जब का अर्थ आ रहा है इसलिए कहेंगे आई स्टडी व्हेन आई एम फ्री, मैं पढ़ता हूं जब कभी मैं फ्री होता हूं। दूसरा एक उदाहरण है यू कैन गो व्हेन यू वांट, तुम जा सकते हो जब तुम चाहो। ठीक है, तो यहां व्हेन का अर्थ जब के सेंस में आप यूज करना। अगला जो वर्ड है वो है वेयर का अर्थ होता है कहां, लेकिन यहां आपको समझना है जहां के रूप में। ठीक है, तो पहला एक उदाहरण है दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडी, यही वह स्कूल है जहां मैं पढ़ता हूं। यहां कहां मैं पढ़ता हूं यह प्रश्न नहीं है, वेयर डू यू स्टडी नहीं पूछ रहा है, जबकि यहां पूछा जा रहा है कि पूछा नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि दिस इज द स्कूल, यही वह स्कूल है जहां मैं पढ़ता हूं। यहां पर स्थान को लेकर बताया गया है, नाउन क्लाउज के फॉर्म में इसको दिखाया गया है। दूसरा है यू कैन गो वेयर यू लाइक टू गो, तुम जा सकते हो जहां तुम जाना पसंद करते हो। तो यहां भी जहां का अर्थ जो है वो प्लेस को दिखाने के लिए यूज किया गया है और ये क्लाउज के फॉर्म में है, नाउन क्लाउज के फॉर्म में है जहां प्लेस को दिखाया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहां जहां के अर्थ में वेयर का यूज करना है। अगला है हाउ, कैसे, जैसे, कितना, जितना। प्रश्न अगर रहता तो कैसे के फॉर्म में यूज करते, कितना के फॉर्म में यूज करते, अर्थ में यूज करते, लेकिन यहां जैसे और जितना को समझना है। ठीक है, तो जैसे आई नो हाउ टू कुक फूड, मैं जानता हूं कि खाना कैसे बनता है, लेकिन यहां कैसे प्रश्न नहीं है। ठीक है, मतलब मैं जानता हूं कि जिस प्रकार खाना बनाया जाता है वो तरीका मुझे पता है, तो यहां हाउ का यूज करेंगे। ध्यान आपको यह रखना है कि अगर टू पहले से लगा हुआ हो तो समझ लेना कि हाउ का ही यूज वहां होगा, हाउ टू। ठीक है, दूसरा एक है जिसमें अर्थ इसका कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो। हाउ मच इट कॉस्ट, इसका दाम क्या है, इसकी कीमत क्या है। तो इस तरीके से आप हाउ का यूज करोगे।
तो ये दो उदाहरण है जो अलग अलग अर्थों में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हु का अर्थ तो कौन होता है, लेकिन यहां आपको जो के अर्थ में समझकर लगाना है। दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, हु इज माई फ्रेंड, जो मेरा दोस्त है। यहां कौन लगाकर आप देखो अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यहां बताना होगा दिस इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, यही वो लड़का है जो मेरा दोस्त है। दूसरा एक उदाहरण है आई नो हु कैन डू दिस वर्क, मैं जानता हूं कि जो काम कर सकता है वो बच्चा कौन है या कौन यह काम कर सकता है। तो भले ही यहां कौन अर्थ आ रहा है, लेकिन ये प्रश्न नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक अफर्मेशन है, जवाब है। मैं जानता हूं कि कौन इस काम को कर सकता है। तो ये कौन यहां प्रश्न नहीं है बल्कि जवाब देने का तरीका, इसीलिए यहां पर कौन भी अर्थ लिखा हुआ है। अगला है विच, कौन, जो, जिसे। तो यहां कौन दूसरे सेंस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो पूछते विच पेन डू यू लाइक, कौन सी कलम तुम पसंद करते हो, लेकिन यहां कौन मतलब जो के अर्थ में है और ये निर्जीव के साथ यूज किया जाता है। बल्कि जो हु हम लोगों ने देखा, ये जो हु है इसका प्रयोग सिर्फ आप देख रहे हैं कि हु जो है वो आदमी के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, बॉय, और जो इस काम को कर सकता है किसी आदमी के बारे में है, इसीलिए यहां हु का यूज किया गया है। बल्कि विच जो है इसका प्रयोग वस्तु, जानवर इत्यादि के लिए हम लोग करते हैं। पहला एक उदाहरण देखो आप, आई वॉन्ट द बुक विच आई गेव यू, मैं वह किताब चाहता हूं जो मैंने तुम्हें दिया। तो यहां जो किताब निर्जीव चीज है किताब, इसलिए यहां जो के अर्थ में विच का यूज करेंगे। यू कैन टेक विच यू लाइक, तुम वो चीज ले सकते हो जिसे तुम पसंद करते हो, ठीक है। तो यहां भी वस्तु की बात है, इसीलिए विच के अर्थ में इसका यूज हम लोग करेंगे। विच का यूज करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। अगला है whom, whom मतलब किसे, जिसे। इसका कैसे उपयोग करेंगे, आई नो whom you like, यानी किसी आदमी को लेकर इसे कहा जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप किसे पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहां प्रश्न नहीं है ये, बल्कि ये बता रहा है कि किसे वह प्रश्न करता है, ये बता रहा है, ना कि प्रश्न है। दिस इज द बॉय whom I punished, यही वह लड़का है जिसे मैंने दंड दिया या जिसे मैंने सजा दी। तो इस तरीके से whom का प्रयोग आप करोगे। तो इसका अर्थ कैसे रहेगा, किसे और जिसे के फॉर्म में। अगला है whose, whose मतलब किसका, जिसका। पहला एक उदाहरण है he knows whose dog is playing, ठीक है, वह जानता है कि किसका कुत्ता खेल रहा है। तो ये प्रश्न तो नहीं है, अगर प्रश्न रहता तो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं हम लोग, प्लेइंग की जगह जो फुल स्टॉप है वहां क्वेश्चन मार्क रहता, लेकिन ये प्रश्न नहीं है बल्कि ये बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है पुलिस रिटर्न द पर्स, पुलिस ने उस पर्स को लौटा दिया, ठीक है। whose पर्स वॉज मिसिंग, जिसका पर्स खोया हुआ था उसे पुलिस ने उसको लौटा दिया। तो आप इस तरीके से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाउज हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। ये what, when, where, how, which, who, whom, whose। तो आप अगर इतना तैयार कर लेंगे तो आपके 3 मार्क्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो आप पूरी तरह लेकर आएंगे, 100% आपका सही होगा। सो दिस वे द वीडियो एंड्स। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।